अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए कंप्लीट मैथ का सीरीज, जिसमें से अभी हम सब पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज के अंदर हम लोगों ने सीट का क्वेश्चन जो बनाना शुरू किया था उसमें हम 59 क्वेश्चन तक हमने बनाया है। यानी 59 क्वेश्चन तक जो हमने बनाया उसमें बहुत सारे टाइपों का क्वेश्चन था। यदि आप उस पीडीएफ को अभी तक डाउनलोड नहीं किए हो तो हमारे टेलीग्राम या फिर अराताई के चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हो। चैनल का नाम है वहां पर रविशंकर सर मैथ, वहां सर्च करोगे तो इजीली वहां पर देखने के लिए मिलेगा। आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो आज का जो हमारा सेशन होगा एक नए कॉन्सेप्ट और नए आधारित पर प्रश्न होगा सिंपल इंटरेस्ट का। तो आज हम इस क्वेश्चनों को बनाएंगे और इस टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग कैसे एग्जाम में सॉल्व बहुत जल्दी करते हैं उसका टेक्निक भी बताएंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलो भाई, आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 और ये अलग टाइप का ही क्वेश्चन है। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को नहीं देखे हो, अगर जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो आज आपको एक सबसे पहले हम बेसिक तरीका बताएंगे कि इन क्वेश्चनों को सबसे पहले बेसिक तरीका से कैसे बनाते हैं और इन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग बहुत कम समय में कैसे सॉल्व करेंगे। अगर जो व्यक्ति परसेंटेज का हमारा क्लास अच्छे तरीके से देखा होगा तो आपको ये क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी और इस तरह के क्वेश्चनों को बनाकर बहुत कम समय में ऐसे भी बना लोगे, उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और ऐसे भी समझ में आएगा पहले इस तरह से बनाएंगे। देखो कहता है क्या, एक आदमी साधारण ब्याज पर कुछ राशि 5% ब्याज की दर पर और अन्य कुछ राशि 9% ब्याज के दर पर निवेश करता है। ठीक है, लगाया पैसा। उसके बाद कहता क्या है, यदि पहली राशि का 2/3 और दूसरी राशि का 4/5 भाग आपस में बराबर है, तो बताइए 2 वर्ष के बाद उसका ब्याज जो हो जाता है 2070 हो प्राप्त होता है। बताइए कुल निवेश की गई राशि क्या है। एकदम सबसे पहले सिंपल सा बात है, जो पहले वाला स्टेटमेंट क्या बोला है उसको भूल जाओ, जो बीच में स्टेटमेंट दिया गया है सबसे पहले उसको पढ़ो। यहां पर दो तरह की राशियां हैं, दो गो राशि है अलग अलग भाग में। एक राशि को दो भागों में बांटा है, अलग अलग भागों में, और उस भाग को क्या करता है, ऐसे मान लेते हैं पहला भाग ए है और दूसरा भाग बी। कोई दिक्कत को नहीं। कहता है पहले भाग का 2/3, सबसे पहले पहले भाग का 2/3 हो गया हाँ जी, और दूसरे भाग का 4/5 भाग, दूसरे भाग का 4/5 भाग। अगर ये कहता है तो ये दोनों आपस में बराबर है, ऐसा क्वेश्चन का कहना है। तो हो गया हाँ सर बिल्कुल सही है, ये तो कहा ही है। जब इस तरह से कहता है तो आप हमें बताइए ए और बी का रेशियो क्या होगा। होगा सर यहां से ए बाय बी जो हो जाएगा हमारा, ये होगा 6/3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 5। यानी ए की राशि अगर हम बात करें, ए और बी का रेशियो की बात करें, उसके दोनों के हिस्से की बात यानी प्रिंसिपल की बात करें, दोनों अलग अलग इन्वेस्टमेंट किया ए और बी में, ये 5 है और 6। कोई दिक्कत होगी नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आप यहां से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो बहुत ही कम समय में, लेकिन हम सबसे पहले आपको बताएंगे बेसिक तरीका। क्या बताएंगे? बेसिक तरीका। तो अगर एक में एक पहले भाग में अगर 5 यूनिट लगाया है तो दूसरे में कितना लगाया है? 6। अगर बेसिक तरीका से बनाओगे तो मान लेते हैं इसको पहले हिस्से पर लगाया है 500, सॉरी उल्टा लिख दिया हमने। एक जगह 6 है तो दूसरे जगह के 5 है, क्योंकि 6 और 5 का रेशियो है ना। हो गया। तो पहले रेशियो पर उसने कितना लगाया, मान लेते हैं ए पर लगाया गया राशि 600 है और दूसरे पर लगाया गया 500 है। अभी भी देखो रेशियो 6 और 5 का है कि नहीं? हो गया हाँ जी बिल्कुल सही है। तो ये हमने माना है तो हमने इसको क्या किया, घेरा लगा दिया और टोटल राशि दोनों मिलाकर के देखो कितना है, 6 5 1100। क्लियर हो गया हाँ जी बिल्कुल सही है। 600 इसमें लगाया, 500 इसमें लगाया, हमने माना है कि टोटल राशि ए और बी को मिलाकर के 1100, क्योंकि ये रेशियो 6-5 का है, ऐसा हम कर सकते हैं। हो गया हाँ जी। अब बोला क्या है, पहले राशि को यही बोला 5% ब्याज के दर पर और 9% ब्याज की दर पर कितने सालों में? 2 सालों में। नीचे टाइम लिख दिया है, तो टाइम मेरे भाई यहां पर दे दिया गया है t = 2 ईयर्स।
कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। जब 2 सालों में यहां पर बोलता है 5% ब्याज की दर से, तो 5 दूनी 2 साल में कितना इंटरेस्ट होगा? कहोगे सर 10% हो जाएगा 2 साल में। लिख देते हैं 2 साल में, ठीक है? कहोगे हाँ जी। 5% के हिसाब से 2 सालों में कितना ब्याज प्राप्त होगा? 2 सालों में 10% ब्याज प्राप्त होगा। कहोगे हाँ जी। अगर हम इसमें बात करें 9% ब्याज की दर से 2 सालों में कितना होगा? कहोगे सर 2 सालों में 18% होगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो 2 सालों का टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? कहोगे सर टोटल होगा 600 का 10% 60 होगा 2 सालों में, और इसका 18×5 = 90 होगा। अरे 18% से 2 जीरो खत्म, ये 90 होगा। टोटल सिंपल इंटरेस्ट 2 साल में कितना हो रहा है? कहोगे सर 150। कितना हो रहा है? 150 हो रहा है। यहां तक तो बात अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। और इसी 150 का वैल्यू दिया गया है कितना? ये दिया गया है ये। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं सर। जब दिक्कत नहीं है तो इससे 0 से 0 हमारा कट जाएगा, तो यहां से 3 से लगाओगे तो 3×5 = 15, और ये कितना आएगा? कहोगे सर ये हमारा आएगा 9 से 3 से लगाओगे तो 3×6 = 18 और 3×9 = 27 69। ये कितने यूनिट का वैल्यू आया है? 5 यूनिट का। तो आपसे पूछा है कि टोटल आपका जो इन्वेस्ट किया गया राशि है, यानी इन्वेस्ट किया गया राशि क्या होगा? तो देखो भाई, टोटल इन्वेस्ट किया गया राशि कितना है? कहोगे सर 6×5 = 11। 6×5 = 6×5 = 11। तो देखो, अब 6×5 = 11 है, यानी 6×5 = 1100 है, ना कि 11 है। तो 1100 है, तो कितना से गुना करें कि ये 1100 हो जाएगा? हमको 1100 बनाना है, तो यहां से 5 से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी ये 0, यानी 220 से गुना करना पड़ेगा। कितना से गुना? 220, क्योंकि हमें टोटल इन्वेस्टमेंट 1100 है, तो 220 से गुना करना पड़ेगा। जब 220 से गुना इधर करोगे तो 220 से इधर भी गुना करना पड़ेगा। हो गया? हाँ जी। जब 0 कर जाएगा, अब यहां से देखना 9 दूनी 18, लास्ट में 0 और 8 होना चाहिए। लास्ट में 0 और 8 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अब यहां से देखना ये 15 1 लिख देते हैं हम, या डायरेक्ट कर देंगे। यानी सम मिलाकर के जो इन्वेस्टमेंट किया होगा 15,180 रुपया, ये आपका आंसर चला आया। क्योंकि टोटल इन्वेस्टमेंट ए में इतना, बी में इतना, दोनों मिलाकर के 1100 यूनिट है, तो 1100 यूनिट का वैल्यू इतना आ गया। ये तो हुआ बेसिक तरीका, लेकिन हम आपको बताएंगे सबसे बेस्ट अप्रोच कि कैसे इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखो भाई, अगर हमें इसे सॉल्व करना होगा आसान तरीके से, तो हम इस प्रकार से नहीं करेंगे 100 और 200 मान कर करके। जहां डाटा कॉम्प्लिकेटेड होगा वहां हम सब कर सकते हैं, लेकिन यहां पर ऐसे नहीं। लेकिन इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, जो आपका इतना तो स्टेटमेंट तो आपका एकदम सेम करना पड़ेगा। ठीक है? हो गया? हाँ जी सर ठीक है। तो देखो, अब ऐसा जब कहेगा ना, तो सबसे पहले देखना यहां पर 2 सालों में ब्याज कितना प्राप्त होगा। तो सबसे पहले ये ध्यान देना कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है। कहोगे सर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 2070। 2070। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? कहोगे सर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट इसका आधा, क्योंकि हमें पता है कि प्रत्येक साल सिंपल इंटरेस्ट बराबर बराबर होता है। अगर रेट हमारा वही सेम है, तो 1 सालों में सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होगा इसका आधा, यानी 1035। क्लियर? कहोगे हाँ सर क्लियर है। तो 1 सालों में सब मिलाकर के सिंपल इंटरेस्ट कितना प्राप्त होगा? 1035 होगा। ये बात हमें बस इतना ही ध्यान में रखना है। अब देखो, एज इट इज जैसे है, ए और बी पर जो यहां पर इन्वेस्ट किया गया है कितना, उसका प्रिंसिपल है 6 और 5 का, इसको रहने दो। पहले राशि पर सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलता है? कहोगे सर पहले राशि पर सिंपल इंटरेस्ट 5% मिलता है। कितना मिलता है? सिंपल इंटरेस्ट 5। यहां पर देखो, हम लोग डेविएशन का इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। 1 सालों में सिंपल इंटरेस्ट 5%। देखो, अगर 2 साल रहता तो हम 2 साल का लिखते, यहां हमें 10% लिखना होता, क्योंकि हमें यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का पता कर लिए, तो हमको 1 साल से काम चल जाएगा। दूसरे पर हमें प्राप्त होता है कितना? 9%। कितना? 9%। तो बताओ, यहां पर वेटेज को, यहां पर क्या है, इसमें 5% 9%, यहां पर डेविएशन लगा दो, यहां पर से कितना होगा? क्योंकि सर इसका हो जाएगा 6×5 = 30%, प्लस में इसका 9×5 = 45%, और बटे में टोटल कितना है? 11, तो कर दो 11।
क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर है, यहाँ तक तो बात हमें आ गई है। तो जब आ गई तो इसको मिटाओ, जब आएगा तो हम यहाँ पर लिख देंगे, तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा 75, कितना हो जाएगा 75 बटे कितना हो जाएगा 11। तो टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट उसको आएगा 1 सालों में इतना आएगा, लेकिन एक आया है कितना 1035 आया है। यहां तक तो बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो आ गई है तो बताओ भाई कितना मर्तबे लगेगा? 1 मर्तबे। जब 1 मर्तबे लगाओगे तो कितना आएगा? जब इसको 75, 3 उधर और 4 उधर यानी 6, तो यहां पर से 9 में से जाएगा तो कितना बचेगा 7, 2 यानी ये कितना बचेगा 5। अब बताओ कितना मर्त में आएगा? 7 मर्त में आएगा? नहीं, 3 मर्त में आएगा। देखो तो 75, देखो कितना कर रहे हैं 75 और गुना 3 करो, 15 के 5 1 7 21 22, नहीं 3 मर्त में भी नहीं कट रहा है। और नहीं कट रहा है तो छोड़ दो, हम यहां से डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। 75 बटे 11% का वैल्यू है, हमें चाहिए कितना? हमें चाहिए 100%। तो यहां से बताओ ये 11 उधर जाएगा तो इधर 11 हो जाएगा, और ये 75 है तो 1% इधर लिख देंगे तो 75 हो जाएगा किधर? तो 75 हो जाएगा। ये 3 से कटता है, 3 से कट रहा है, रहने दो। देखो 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 देखो, ये 75% है ना? कहोगे हाँ जी। जब ये 75% है तो इसको हम लोग करते हैं 25, 25 तिया 75, 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15 आ गया, 3 से लगाए हैं। तो यहां पर से 25% का वैल्यू आ गया है कितना? 3 4 5 गुना 11। और हमें पता है कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है, और 100 टोटल आपका करेंगे तो 100% आएगा। ये टोटल का आया है इतना, तो बताओ यहाँ से 25 चौका 100, यहाँ से जब करेंगे 4 से गुना तो यहाँ भी करना पड़ेगा 4 से गुना, तो यहाँ से लास्ट में आ जाएगा 0। अब यहाँ से कैलकुलेशन करोगे एकदम एग्जैक्ट आएगा कितना? ऑप्शन नंबर सी, आप गुना करके देख लेना, ये आएगा 15 18 इतना। आप चेक कर लेना। आपको सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि इस प्रकार से, ना कि आपको एकदम पूरा का पूरा क्या करना है, सॉल्व करना है बेसिक तरीका से, नहीं, आपको सॉल्व करना है इसी प्रकार से। आपको यहां पर इस तरह से करना है। क्या देखो, आपको करना क्या है, सबसे पहले इसका रेशियो निकाल लो, रेशियो निकाल करके इसका वेट क्या है, डेविएशन लगा दो, कि ओवरऑल निकालो कितना परसेंटेज, यानी 1 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है, 1 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है, 1 सालों के से कंपेयर कर दो, जितना आएगा आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आप यहां से करो, थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी लेकिन अच्छा। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या आ गया, 61 नंबर क्वेश्चन पहले आना चाहिए था, ये अभी आ गया है। चलो भाई, लेकिन बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 61, ये पहले वाले टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61। इसको हम लोग कैसे बनाते हैं ये चीजें देखो। अब यहां से बोला क्या गया है, एक व्यक्ति ने, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 61, ये पहले वाले टाइप का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने 10,500 रुपए की धनराशि को x% साधारण ब्याज पर और 13,500 की धनराशि को x + 2% ब्याज की दर पर निवेश करता है। यदि दोनों निवेश में 3 वर्षों में अर्जित कुल इतना रुपया है, देखो हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक है, इंग्लिश वाले में देख लेना, 7,650 रुपया है, तो बताइए पहले निवेश पर धन की राशि कितनी है। चलो भाई कोई बात नहीं, सबसे सिंपल सा क्वेश्चन। यहां पर से देखो कहा क्या गया है, यहां से कहा गया है ये चीज, पहला राशि कितना है, कहोगे सर 10,500, इसको मांगा हमें देते हैं, इसको लगाया है x% ब्याज की दर पर 3 सालों के लिए। कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए। टाइम भी लिख देते हैं, रेट आपका ये है, टाइम आपका 3 ईयर्स, और दूसरा राशि है 13,500, और इस पर लगाया है जो रेट है आपका, जो पहले आपका x% था उससे 2% ज्यादा, 2% ज्यादा। तो इसका भी समय कितना है, कहोगे सर 3 साल। लेकिन जो टोटल उसको सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होता है, टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होता है कितना होता है प्राप्त, कहोगे सर टोटल होता है 7,650 रुपया, 7,650 रुपया। कब? जब इसको x% से 2% बढ़ा देता है इस पर, तब। तो देखो तो 1 साल में उसको 2% बढ़ता है, तो 3 साल में कितना बढ़ेगा, 6%, यानी इस राशि का 6% बढ़ जाएगा। यदि हम 6% इससे, इस राशि का 6% इससे निकाल लें तो इस पर भी 1 साल का x%, इस पर भी x का x% आएगा कि नहीं,
कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस 3 साल में 6% निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक साल 2-2% बढ़ रहा है, तो हम इस 6% को निकाल लेंगे इस सिंपल इंटरेस्ट से। तो जो हमारा बचेगा इसके 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट, और इस राशि को इसी रेट पर 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट बचेगा कि नहीं? कहोगे हाँ जी। जब बचेगा तो देख लो, अब यहां से 6% निकालो, तो यहां से जब ये निकालोगे 6% इसका, तो 6% निकालोगे तो कितना आएगा? 6×5 = 30, 18 एक क्या है, 6×5 = 30, 3 × 4 = 18, 18 18 और 3 कितना होता है? 21, और ये कितना होगा? 8। यानी 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? अगर 2% के हिसाब से बढ़ते जाएगा तो इस पर सिंपल इंटरेस्ट 6% कितना आ जाएगा? इतना। अगर हम इससे 810 निकाल लें, 810 अगर हम निकाल लें, छो उधर 8 8 16 होता ना, अच्छा इधर, ठीक है। अब यहां से बचेगा, ये कितना बचेगा? 6840। 6840 अब किसका बचा? ना ही अब ये 2% है, हटा। यानी इस राशि पर 3% के हिसाब, x% के हिसाब से 3 साल का, और इस राशि पर भी x% के 3 साल का बचा है या नहीं? कहोगे हाँ जी। ये सिंपल इंटरेस्ट कितने साल का है? 3 साल का। अगर हम इससे 1 साल का निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं? कहोगे हाँ जी, क्योंकि प्रत्येक साल सिंपल इंटरेस्ट बराबर बराबर होता है। इस दोनों के योगफल का सिंपल इंटरेस्ट जब निकालेंगे, आया है अलग अलग करके निकाल करके जब जोड़े हैं तो इतना आया, तो प्रत्येक साल तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर बराबर न बढ़ता है। कहोगे हाँ जी। तो 1 साल का इस दोनों राशि का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? कहोगे सर 1 साल का इस दोनों का सिंपल इंटरेस्ट जो हो जाएगा, 3 से भागा देंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 8 या 24, यानी 2280। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया इस दोनों का, इस दोनों का। लेकिन हमें चाहिए क्या? 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आया है, तो इस दोनों का 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट हमें पता है, तो रेट पता नहीं चल जाएगा? कहोगे हाँ जी सर पता चल जाएगा। तो चलिए, अब 1 साल को इस पर भी x%, इस पर भी x%, मतलब x% निकल ही जाएगा। तो दोनों मिलाकर के आया है 2280। कब? दोनों मिलाकर के, तो दोनों जोड़ो, तो ये 0 0 10 हो जाएगा, 0 0 10 के शून्य, बाकी 1 3 1 4 और 1 1 2। अब इसका अगर हम परसेंटेज निकालें, तो परसेंटेज जब निकालोगे तो 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। अब यहां से देखो 6 से लगता है, 2 से 6 से 8 4 12, 6 से लग रहा है, 2 से 3 से 6 से 4, अब 12 से लगता है, 6 से लगाओ पहले, 6 चौके 24, जब इसको लगाओगे तो 6 तिया 18 और 8 छक 48, 38/4, यानी जब 2 से और लगाओगे तो 19, और ये कितना होगा? 2। अब ये कितना होगा? 9 दूनी 18, यानी 9.5%, यानी जो रेट आ जाएगा हमारा 9.5%, जो ऑप्शन नंबर कितने में है? डी में है, और यही आपका सही आंसर है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर किसके ऊपर? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 61, हो गया क्वेश्चन नंबर 62 के ऊपर। बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। देखो भाई, क्वेश्चन कहता क्या है, सबसे पहले पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। कहता है एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग, कितना पूंजी है हमें पता नहीं है, कितना उसका मूलधन है पता नहीं है, लेकिन उसका 1/4 भाग 3% ब्याज के दर पर, और पुनः 2/3 भाग 5% ब्याज के दर पर लगाता है, और शेष राशि को 11% ब्याज की दर पर लगाता है, तो बताइए ओवरऑल उसको कितना प्रतिशत ब्याज 1 साल के अंदर मिलेगा? कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। जो व्यक्ति हमारे परसेंटेज का क्लास करा है ना, उसको आपको बहुत आसान से ये क्वेश्चन बनेगा। हम यहाँ पर एग्जैक्ट डाटा की हमें कोई जरूरत नहीं है। अगर हमें परसेंटेज में पूछा है तो हमें एग्जैक्ट डाटा की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम क्वेश्चनों का आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहले बोला है अपने पूंजी का 1/4 भाग, फिर बोला है 2/3 भाग। भाई यहां पर तो गड़बड़ कर रहा है, यहां पर हमें पूंजी नहीं पता, तो सबसे पहले हमें पूंजी मानना है। तो पूंजी मांगेंगे उसको जो इस दोनों से कट जाए, तो इस दोनों से कटने वाला नंबर कौन सा है? क्योंकि सर इस दोनों से कटने वाला 12 है। कितना है? 12। तो इस 12 का
मान लेना कि राशि हमारा यानी प्रिंसिपल हमारा कितना है 12। तो 12 का 1/4 यानी पहला भाग, तो 12 का 1/4 करेंगे तो कितना आएगा, कहोगे सर 3 करेंगे, 3 आ गया, कहोगे हाँ। तो इस 3 राशि को 3% ब्याज के दर पर लगाता है, और जो फिर बचता है उसके बाद कहता है फिर वो जो राशि है, राशि का 2/3, तो 2/3 करोगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, होगा सर 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी इस राशि का 8 भाग। तो अब कितना हो गया, कहोगे सर 8 तो 10 1 11 हो गया। अब बचा राशि क्या, कहोगे सर बचा राशि सी यानी 1। देखो तो 8 1 9 9 3 कितना हो गया 12, 12 टोटल राशि 12 हो गया, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। बात समझ में आई, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो कहता क्या है 1/4 भाग, तो 1/4 भाग वाला तो यही है ना, टोटल राशि का 1/4 भाग। तो इसका जो रेट है आपका सिंपल इंटरेस्ट जो 1 साल में आपको प्राप्त होगा, रेट जो उसका है वो कितने % पर एनम के हिसाब से है, 3% पर एनम के हिसाब से। अब 2/5 भाग, तो 2/5 भाग तो यही है ना, क्योंकि सर 2/3 भाग, तो 2/3 भाग कितना है 5% पर एनम के हिसाब से। तो अब उसके बाद जो आगे बोला है कि जो बचा हुआ है उसको 11% पर एनम के हिसाब से लगाता है। तो बताइए उसको ओवरऑल कितना होगा, यानी ओवरऑल जो रेट होगा तीनों मिला करके वो कितना प्राप्त होगा, ओवरऑल रेट जो आपका होगा कैसे निकालेंगे, सब सिंपल सा, इसको डेविएशन लगा देंगे, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। देखो अगर परसेंटेज में पढ़ोगे तो बताओ 3 तिया ही 9%, उसके बाद 8 पचे 40%, उसके बाद 11 एकम 11%, सबको जोड़ दो और जोड़ करके बताओ टोटल राशि कितना है, 8 8 2 10 1 11 1 12 हो गया, क्वेश्चन बन गया। इतना ही करना था, 9 1 10 10 और 40 50, यानी 50 बटे कितना हो जाएगा 12%, और 50/12 यानी कितना हो जाएगा, बरचौक 36 बरचौक 48 दशमलव हो जाएगा 2, 12 एकम 12, 1 और 0 नहीं लगेगा, 0 12 और 96 यानी 4.8 आएगा लगभग। गड़बड़ काट रहे हैं क्या, ये 12 ही हो रहा है ना, एक बार फिर से कर लेते हैं। देखो तो ये 20 हो गया, सॉरी 60 न होगा, 20 और कितना 60% अब बटे क्या होगा 12, जब ये कटेगा तो 5% होगा, 12 पचे 60 यानी 5%। तो ओवरऑल जो रेट मिलेगा, दर मिलेगा, वो कितना मिलेगा 5% का, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में। तो थोड़ा सा जोड़ने में मिस्टेक किए, हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा था, गलत आ रहा था। तो कितना होता है 9 और 11 20 और 20 और 40 कितना होता है 60, और 60 को अगर हम टोटल जोड़ करके भागा देंगे तो 12 बचे 60, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब यहां से आते हैं इससे आगे के क्वेश्चन की तरफ। इससे आगे के क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, इसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 62 हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है, सबसे पहले पढ़ो, इसी तरह का क्वेश्चन है, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। जो परसेंटेज का क्लास किया होगा उसको ये अच्छे तरीके से समझ आया होगा, जो नहीं किया है तो वो भी अब बेसिक तरीका अपना लेना, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में यही कहता है, एक निश्चित राशि का 1/2 भाग, यानी जितना राशि है उसका 1/2 भाग, उसको 20% ब्याज के दर पर उधार लगाया। शेष राशि का जो बचा गया राशि है उसका 2/5 भाग 25% ब्याज के दर पर लगाता है, और शेष राशि को 10% ब्याज की दर पर उधार देता है। यदि कुल राशि पर 2 वर्षों में 360 रुपये का क्या होता है, साधारण ब्याज प्राप्त होता है, बताइए वो राशि क्या है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, आ जाओ अब बनाते हैं क्वेश्चन। क्या बनाते हैं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सबसे पहले एक राशि का 1/2 भाग मतलब आधा, और जो शेष बचेगा उसका 2/5 भाग, उसके बाद जो शेष बचेगा अलग। तो सबसे पहले वो राशि मानो, वो राशि कितना है, कहोगे सर इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे, इस दोनों का एलसीएम आएगा 10। मान लेना टोटल आपका इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल आपका 10 है, तो उसका आधा करोगे। मान लेते हैं पहला हिस्सा ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है,
इसका जब आधा करोगे तो इसका आधा कितना आएगा 5, यानी 5 की राशि को उसने क्या लगाया 20% ब्याज के दर पर लगाया। अब आगे सुनो, अब आगे क्या कहता है, जो शेष राशि बचा जब इसको लगाओगे 5, ये बेच रहा 5 हो गया। अब बोला है ये कि टोटल राशि का नहीं, जो शेष राशि बचा यानी 5 इसमें लगा दिया तो 5 ना अब बचा है, 5 का 2/3 भाग, 2/5 भाग, यानी 2 हिस्सा लगाया है। तो टोटल राशि कितना है 10, इसमें 5 लगा दिया, इसमें 2 लगा दिया तो 7 हो गया, तो बचा कितना 3। क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर है। अब क्लियर है तो बात आगे की सुनो। अब आगे कहता क्या है, अब यही कहता है कि यहां पर पहले आधे भाग को जो लगाता है किस रेट पर, उसका ब्याज का दर कितना है तो 20% पर एनम, और दूसरे का भाग कितना परसेंट का है, कहोगे सर इसका है 25% पर एनम। अब जो बचा है उसको शेष भाग को कितना प्रतिशत, कहोगे 10% पर एनम, यानी प्रत्येक साल का है। लेकिन जो ब्याज नीचे में दिया गया है कितने साल का, 2 साल का। तो हमें पता है, आपको भी पता है, सबको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है प्रत्येक साल बराबर बराबर होता है। जब ये बराबर बराबर होता है तो ये 2 सालों में 360 हुआ है, तो 1 सालों में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 180। 180, तो 1 सालों का सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त हो गया, कहोगे हाँ जी सर प्राप्त हो गया। जब प्राप्त हो गया है तो यहां से सुनो, अब हमें बताओ कि 1 सालों का ये सिंपल इंटरेस्ट है, तो अब यहां से सिंपल इंटरेस्ट जब निकालोगे, यहां पर से ये सिंपल इंटरेस्ट 1 साल 20%, ये रेट है आपका, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो कहोगे सर यहां पर हो जाएगा 100। अगर हम यहां से निकालेंगे तो 100%, अगर 5 रहेगा तो 5 यूनिट से 100% लिख देते हैं। अगर इसको करेंगे तो 25 दूनी 50%, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 30%। अरे होगा, कहोगे हाँ जी। और बटे टोटल राशि कितनी है 5 3 8 में कितना होगा 10। ओवरऑल उसको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा इतना, तो बताओ ये कितना हो गया 180, और 180 बटे 10 करेंगे तो कितना आएगा 18%। नहीं विश्वास है तो कर लेना, 180 बटे 10, ये 0 से 0 कट गया 18%, और ये 18% इसका कितना गुना 10 गुना, यानी 1% का जो वैल्यू आया है, 1% का वैल्यू कितना आया है 10। तो कोई भी राशि यानी टोटल का आपका कितना परसेंट है 18% का वैल्यू है, तो टोटल का आपका कितना होगा 100%। तो जब 100% करेंगे तो 100 से गुना इधर भी, 100 से गुना इधर भी, यानी टोटल जो इन्वेस्टमेंट की राशि होगी ऑप्शन नंबर सी में, जो कि है 1000। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया होगा 1000। क्वेश्चन आपका बन गया, ज्यादा हमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। अगर नहीं आता है ना करने ऐसे, तो सबको सबसे पहले अलग अलग निकालना, इसको ज्यादा मान करके 10%, 15%, 20% सबको निकालना, निकाल करके फिर से इसका निकालना सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का या फिर 2 साल का, निकाल करके फिर से कंपेयर करना, अब फिर क्वेश्चन बनेगा। उसमें बहुत ज्यादा समय बर्बाद होगा, और हम चाहते हैं कि आपका समय ज्यादा बर्बाद ना हो। अब आते हैं इससे आगे के क्वेश्चन को। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 64 को तो बना सकते हो ऐसे, लेकिन यहां पर क्या है, डाटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हम इसे सिंपल तरीके से बना लेंगे, बस हो जाएगा क्वेश्चन, इतना आसान से है। क्वेश्चन नंबर 63 हो गया। क्वेश्चन नंबर 64 देखो कहता क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 में क्या कहता है, एक आदमी 50,000 रुपये में से 8,000 रुपये को कितना परसेंट 5.5% ब्याज के दर पर लगाता है, तथा 24,000 को 6% ब्याज के दर पर लगाता है, और शेष राशि को क्या करता है, शेष राशि को वह साधारण ब्याज पर ही लगाता है। तो बताइए उधार देता है, तो बताइए टोटल जो उसे कुल मिलाकर 680 रुपये कितना 3680 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। तो बताइए शेष धनराशि पर वह कितना उधार लिया था, मतलब कितना शेष धनराशि पर दी गई वह राशि क्या है, यानी दर क्या है, रेट क्या है, आपसे पूछा है रेट, यानी तीसरा जो भाग है उस पर रेट क्या है आपसे ये पूछा है। तो सिंपल सा भाई है। टोटल यहां पर इन्वेस्टमेंट कितना है, तो कहोगे सर यहां पर टोटल इन्वेस्टमेंट है 50,000। देखो यहां पर डाटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पूर्णांक में दे दिया है, तो थोड़ा सा घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहां से डायरेक्ट करो,
पहला भाग कितना है, कहोगे सर 8,000। दूसरा भाग कितना है, कहोगे सर 24,000। 24 और 8 कितना हो गया, 32। और 32 और 18 कितना हो जाएगा, कहोगे सर 50। ये कितना आ गया, 18,000। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर। तो पहले भाग को 1 सालों में सिंपल इंटरेस्ट 5.5%, कितना 5.5। तो 5.5 को 5 दूनी 10, 1 11/2%। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो जब इसको ऐसे करोगे तो 8,000 का 11/2% अगर हम निकालते हैं तो कट जाएगा, ये बच जाएगा 40। और इसको जब करेंगे गुना तो क्या होगा, 11 × 44 440 आएगा। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। 8,000 से परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, ये 4 आया, 11 यानी 440 आया। पहले भाग पर सिंपल इंटरेस्ट 440। अब दूसरा भाग आपका 24 है, 24,000। 24,000 का अगर हम 6% निकालें 1 सालों में, देखो कुल मिलाकर के वर्ष में, मिलाकर वर्ष में कितने वर्ष में, पहले चेक कर लेते हैं। इंग्लिश वाले में सही है, गेट द एनुअल इंटरेस्ट कितना, चलो एनुअल इंटरेस्ट है, चलो ठीक है। अब यहां से कहता क्या है, 6% के ब्याज के दर पर। तो 6% करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 24 × 44 से 144 और जीरो। इस पर उसको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 1440। तो सबसे पहले देखो तीनों मिलाकर के 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, कहोगे सर 3680। तो इस दोनों को मिलाकर के कितना आया, कहोगे सर ये दोनों मिलाकर के आया है 2880। अगर हम 2880 को घटा दें, 2880 को घटा दें, ये कितना बच गया, 1800। मतलब इस पर जो ब्याज उसको प्राप्त होता होगा वो 1800 प्राप्त होता होगा। किस पर, इस पर, यानी किस रेट पर। अब बताओ 1 सालों में वह 18,000 पर 1800 रुपया ब्याज पाता है, तो रेट उसका कितना होगा। कहोगे सर इसको हम 100% से गुना करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी आ गया, यानी ब्याज का जो दर होगा उसका 10% का होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ऑप्शन नंबर सी में। कोई दिक्कत, होगी नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन था, हमने इस क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है। चलो भले हम आपको इन सभी क्वेश्चनों को बनाने में ज्यादा समय लेकर के कर रहे हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को बनाने में आपको तनिक भी देर लगनी चाहिए नहीं। ठीक है, हो गया, हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब यहां से थोड़ा सा टाइप हो जाता है चेंज, तो इन क्वेश्चनों को हम लोग कैसे बनाते हैं अब हम बताएंगे। देखो भाई, रोहन ने एक निश्चित, चलो पहले सबसे पहले उसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 में क्या कहा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताने की कोशिश करो। कहता है एक निश्चित धनराशि को साधारण ब्याज पर उधार देता है। कहता है पहले जो है, ध्यान से सुनना, एक राशि है, मान लेते हैं P, एक राशि क्या है P। अब उसको क्या करता है, पहले 3 वर्षों के लिए 5% ब्याज के दर पर दिया। अब अगले 5 साल के लिए, मतलब ध्यान से सुनना कि पहले 3 सालों के लिए, 3 इयर्स के लिए, फिर उसके पहले 3 सालों के लिए ये जो राशि है, ये जो राशि है उसको देता है 3% ब्याज के दर। कितने प्रतिशत, 3% ब्याज के दर पर। लेकिन जब यहां से 3 साल जैसे ही बुढ़ता है, अब यहां से 5 साल आगे बढ़ता है, तो अगले 5 सालों के लिए 4%, यानी 5 इयर्स के लिए, 5 सालों के लिए। देखो 0 से 5 साल नहीं, जो वहां से 3 साल खत्म हुआ वहां के बाद अगले 5 सालों के लिए वह जो ब्याज का दर देता है वो 4% ब्याज का दर देता है। राशि तो वही है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, वही है। वही राशि पर पहले 3 साल के लिए 9% यानी 3% मिलेगा, 5 सालों के लिए 4% ब्याज के दर पर मिलेगा। उसके बाद फिर अगले 7 सालों के लिए, अगले 7 सालों के लिए देखो, जो 5 साल अगर अब फिर पूर गया, यहां से 3 साल के बाद 5 साल पूरा, अब यहां से 5 साल पूरने के बाद फिर 7 साल, फिर कितना, 7 साल। तो इस 7 सालों के लिए वो क्या करता है,
6% ब्याज के दर पर लगाता है। ठीक है, वार्षिक ब्याज के दर पर। तो देखो ये 7 सालों के लिए इतना है, ये 5 सालों के लिए इतना है और ये 3 सालों के लिए इतना है। तो ऐसे समझेंगे कि पहले जो 3 साल है तो 3 साल के हिसाब 3 साल जो है 3% ब्याज के दर पर उस राशि का कितना प्रतिशत सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होगा? कहोगे सर उस राशि का 3 सालों में 3% ब्याज के दर से 3/3 9 यानी 9% का सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होगा। उसके बाद अब जब इसका सिंपल इंटरेस्ट आ गया, अब हमें टोटल सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त करना है। टोटल कितना? 3 और 5 3 8 और ये टोटल 15 साल हो रहा है। तो 15 सालों का सिंपल इंटरेस्ट देखो कितना निकलेगा। अब इस ये जो 5 सालों तक उसको 4% ब्याज के दर पर दिया है तो वही राशि है, तो उस राशि का 5 चौके 20% फिर सिंपल इंटरेस्ट आएगा। कहोगे हाँ जी, वही राशि का 20% क्या आएगा? आएगा। क्लियर? कहोगे हाँ जी। अब उसके बाद अब ये जो कहता है कितना? 7 सालों के लिए, तो इस पर भी तो 7 सालों के लिए ब्याज प्राप्त होगा। कहोगे हाँ जी। तो उस राशि का 42%, तो उस राशि का टोटल कितना परसेंट हो रहा है? देखोगे, कहोगे सर ये हो गया 20 और 40 60 2 62 और 62 और 9 कितना हो जाएगा? 71। यानी उस राशि का 71%, उस राशि का 71% उसको सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होगा। लेकिन यहां पर कितना बोला है? यहां पर बोला है 20 5 9। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो ये कितना मर्त में कट रहा है? कहोगे सर 2 मर्त में कट जाएगा, 9 फिर आएगा, 9 एक ही बार में आएगा 29, यानी 1% का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 29। 1% का वैल्यू 29 आएगा। और कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है, उस राशि का 1% का वैल्यू इतना आया है तो उस राशि का 100% का वैल्यू 29 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। कितना आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अगर ये नए टाइप का क्वेश्चन था, अब इससे आगे का क्वेश्चन आएगा तो आप आगे बताइएगा। यानी जो उसका प्रिंसिपल होगा वो आपका 100% ऑप्शन नंबर सी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ये अलग टाइप का, फिर से अब यहां से टाइप हो जाता है चेंज। तो हर टाइप के क्वेश्चनों को आपको रूबरू करवा रहे हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आता है तो 1-2 बार इसको फिर से रिपीट करो। और इस तरह के क्वेश्चनों को आप सर्च करके गूगल में या कहीं भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना, उसके बाद बनाओ इसका। देखो अब यहां से टाइप हो जाता है फिर से चेंज। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग कैसे बनाते हैं, सबसे पहले ये समझें। कहता है 1300 रुपया को इस प्रकार बांटा गया। अच्छा, इस बार बांटने वाला क्वेश्चन आ गया है। तो बांटने वाला आ गया है तो टोटल राशि कितना है, अमाउंट कितना है? कहोगे सर यहाँ पर 13,000 है। 1300 नहीं, 13,000 है। तो 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 5% के दर से 6 साल और दूसरे भाग का 4% के दर से 5 साल और तीसरे भाग के 10% ब्याज के 4 साल लिया गया है। तो तीनों में जो साधारण ब्याज होता है बराबर होता है। अच्छा, तीनों का साधारण ब्याज क्या होता है? बराबर होता है। तो बताइए दूसरे धनराशि का भाग क्या है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि आप हमारे रेशियो का चैप्टर पढ़े होंगे ना, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग बनाए थे। तो चलो कोई बात नहीं, टोटल अच्छा अमाउंट मान लेते, प्रिंसिपल हमारा ये है, रहने दो। यहां पर मानते हैं 3 भाग है, 1 भाग 2 भाग और ये 3 भाग। क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर है, 3 भाग हो गए। तो पहले भाग को 5% ब्याज के दर पर 6 सालों में, तो पहले भाग का जितना भी है तो इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो 5% ब्याज के दर पर 6 साल में, तो 6×5 = 30, ये उसका सिंपल इंटरेस्ट आएगा कि नहीं? हो गया हाँ जी। अरे 6×5 = 30% किसका? ए का। 6% सिंपल इंटरेस्ट आ गया, 30% ए का। हो गया हाँ जी। तो यहां पर से इसका जो सिंपल इंटरेस्ट होगा और बी का कितना? बी का दूसरे भाग का 4% ब्याज के दर पर, लिख दो 4% ब्याज के दर पर कितने सालों में? यहां पर से देखना 6 साल नहीं, यहां पर 5 साल है, तो 5 साल। अब जो बोला गया है तीसरे हिस्से का 10% ब्याज के दर पर 4 सालों में, ये सब सिंपल इंटरेस्ट है, तो सब सिंपल इंटरेस्ट आपस में बराबर। क्लियर हो गया? हाँ जी। देखो तो ये परसेंटेज हटा देते हैं,
खत्म। क्योंकि हम यहाँ पर रेशियो लेंगे, हमें इससे कोई दिक्कत है नहीं। अब जो कटता है तो काट दो, जो कॉमन है तो काट दो। इसमें 3 है न 2 है, ये 3 हो जाएगा, इसमें आपका 2 हो जाएगा और इसमें आपका 2 हो जाएगा। अब देखो तो 5 इसमें भी, 5 इसमें भी, 5 इसमें भी, ये 5 कट जाएगा, ये 5 कट जाएगा, ये 2 मात्र में कट जाएगा। तो आया कितना? कहोगे सर यहां पर आएगा 3a बराबर, यहां पर आएगा 2b बराबर, यहां पर बचेगा 4c। ये हो गए, ये सभी आपस में बराबर है तो मान लेते हैं 1 के बराबर है। अगर रेशियो का कंसेप्ट पढ़े होंगे तो आपको अच्छे तरीके से ऐसे बताए होंगे। तो यहां से a बराबर क्या होता होगा? 1/3 मान लेते हैं 1 के बराबर है। b बराबर कितना होता होगा? तो कहोगे सर b बराबर यहां पर 1/2 है। c बराबर कितना होगा? तो कहोगे सर 1/4 है। तो हम इन सभी का रेशियो ले लेते हैं, a अनुपात b अनुपात c बराबर 1/3:1/2:1/4। तो टोटल राशि कितना है? मानते हैं टोटल राशि 3 है, 2 है, 4 है, 3 है, 2 है, 4 है, 3 है, 2 है, 4 है, 3 है, 2 है, 4 है। तो कितना माने? आपको पता है कि कोई भी रेशियो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं छोड़ते हैं, तो फ्रैक्शन फॉर्म से हटाने के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं? नीचे वाले को जो भी आएगा 3 चौके 12 से गुना कर देंगे, एलसीएम लेके गुना कर देंगे। जैसे ही गुना करेंगे तो 3 चौके 12 और 6 दूनी 12 और 4 तिहाई 12 और राशि आ गया कितना? तो राशि का ये एबीसी हमने माना था, वो राशि कितना आ गया? इसका रेशियो आ गया, इस बटा होगा। तो बताओ ये कितना आया? तो सर 6 4 10 3 13, टोटल कितना है? 13। और इसी 13 का वैल्यू दिया गया है 13,000। कितना गुना? 1000 गुना। तो आपसे पूछा है दूसरा, तो बी आपका दूसरा है, तो दूसरा का भी कितना होगा? 1000 गुना, यानी दूसरा आपका कितना होगा? 6000, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो कितना अच्छा सा क्वेश्चन था। अगर आप ऐसे क्वेश्चनों को नहीं बना रहे हो, अगर रेशियो को पढ़ करके आए हो और ऐसे क्वेश्चनों को नहीं बना रहे हो, तो समस्या है आपके लिए। आपको अच्छे से तैयारी करने की जरूरत पड़ेगी। अब यहां से क्वेश्चन नंबर हो गया 66। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताओ। आपको हमें इतना करने की जरूरत नहीं है। अब ये से ऐसे ही मन में कर लेते, कैसे सोचते? देखो इसको ऐसे सोचते, 3 है, 2 है, 6 है, हम इसको कटना 3 चौके 12, 12 से भाग देंगे मतलब 4 आएगा। ऐसे डायरेक्ट मन में सोचते, 3 2 4, 3 2 4, इसका एलसीएम कितना आएगा? 12, 12 ले लेंगे तो 12 को 12 से भाग देंगे तो एक जगह आएगा कितना? 4, और इसको 12 में भाग देना है 2 से तो कितना आएगा? तो कहोगे सर ये आएगा 6 और ये 6। उसके बाद इसको 12 में भाग देना है 4 से तो कितना आएगा? 3। बस आ गया रेशियो। ये सब लिखने का एकदम एलिमिनेट कर देता, लिखने की कोई भी जरूरत नहीं थी। तो चलो भाई, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या कहा गया है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। देखो भाई, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। एक आदमी 3 स्कीमों में, एक स्कीम है 3 अलग अलग राशि को क्या करता है? लगाता है, और कहता है 6 साल, 10 साल और 12 साल के लिए लगाता है, जो कि 10%, 12% और 15% के लिए निवेश करता है। तो प्रत्येक स्कीम के अंत में जितना जो साधारण ब्याज होगा वो आपस में बराबर है, तो उस पर निवेश किए गए अनुपात कितना है? चलो मान लेते हैं एक राशि ए है और एक राशि बी है और एक राशि सी है। क्लियर हो गया? हाँ जी क्लियर है। इसमें से क्या करता है? पहले राशि को 6 वर्षों के लिए उसने लगा दिया कितने प्रतिशत ब्याज के दर पर? 10% ब्याज के दर पर। और दूसरा जो राशि है उसने 10 सालों के लिए लगा दिया है कितने प्रतिशत ब्याज के दर पर? 12% ब्याज के दर पर। ठीक है? कहोगे हाँ जी। अब उसके बाद 12 वर्षों के लिए फिर इस राशि को क्या करता है? 12 वर्षों के लिए 15% ब्याज के दर पर लगा देता है। जब ये लगाता है तो सभी आपस में बराबर है। अरे ब्याज प्राप्त होगा, सब ब्याज आपस में बराबर। तो यहां पर से ये परसेंटेज से परसेंटेज काट दिए, 5 से लगाओगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15 हो जाएगा। ठीक है? हो गए? हाँ जी। जब यहां से 12 काटोगे तो 4 तिहाई 12, 4 से काट रहे, 4 तिहाई 12, 4 से काट रहे, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, और ये आपका क्या हो जाएगा? 4 तिहाई 12, 12 का तो कट ही गया। 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, अब कट ही रहा है तो काट दो, 12 12 12 कट गया। अब यहां से क्या बचा? कहोगे सर यहां से ए बराबर बचा है कितना?
2b और ये बचा कितना 3c। और ये सभी तीनों आपस में बराबर है, तो हम सबसे पहले इसका ले लेंगे एलसीएम, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ए बी सी का रेशियो क्या आएगा, ए बी सी का रेशियो अगर हम लेते हैं तो इसका 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 यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया 6, तो 6 से 1 में भागा देंगे, 6 से 6 में 1 से भागा देंगे तो कितना आएगा 6, 6 में 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा 2, अब 6 में कितना आएगा 2, और ये रेशियो क्या आ गया 3 6 3 2 का, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है ए। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर ऐसे क्वेश्चनों को भी नहीं बना रहे हो तो समस्या है आपके लिए। अब इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। क्या है, टाइपिंग मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 69 में हमारा टाइपिंग मिस्टेक है, ज्यादा हमें घबराने की जरूरत नहीं है। चलो भाई, अगर ये टाइपिंग मिस्टेक है तो क्वेश्चन नंबर 69 में कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। कहता x रुपये को a% ब्याज की दर पर a% ब्याज की दर पर m वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर लगाता है। अब कहता है y रुपये को a% की ब्याज दर m स्क्वायर वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर बराबर है। साधारण ब्याज बराबर है तो बताइए x और y का रेशियो क्या है। देखो मिस्टेक क्या है, यहां पर जो आपका y रुपये का a% है ना, वो a% ना होकर के a स्क्वायर %है। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो सबसे पहले देखना क्या कहता है कि x रुपये का a% के ब्याज के दर पर जो m वर्षों में साधारण ब्याज प्राप्त हो गया, कहोगे हाँ। जो साधारण ब्याज है y रुपये का, ध्यान से सुनना, y रुपये का a% नहीं a स्क्वायर % का m स्क्वायर क्या है बराबर है। तो यहां से बताओ क्या होगा, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, a से स्क्वायर खत्म, m से स्क्वायर खत्म, तो x बटे क्या हो गया y, x बटे y बराबर क्या हो गया am बटे 1। तो x और y का जो रेशियो आया है am:1 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, और यही आपका सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोलता है, एकदम सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो भाई क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 70 में, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। कहता है टी समय के बाद 8,000 रुपये पर 3% ब्याज की दर पर साधारण ब्याज 6,000 रुपया, 4% ब्याज की दर पर 5 वर्षों का जो साधारण ब्याज है तो बताइए समान है, तो बताइए हमें टी वर्षों का क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला है, 8,000 रुपये का 3% ब्याज के दर पर टी साल में, चलो टी साल में जो साधारण ब्याज है वह जो है 6,000 रुपये, ध्यान से सुनना, 6,000 रुपये का 4% ब्याज के दर पर 5 सालों में आपस में बराबर है। तो टी का मान नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। अब बताओ 4 दूनी 8, ठीक है, 3 दूनी हो गए सर 6। अब ये 2 से हमारा 2 कट गया, तो बताओ टी बराबर हमारा उधर क्या बचा 5, तो टाइम क्या होगा 5, टाइम क्या होगा 5, यानी 5 ईयर्स होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है सी में। ये क्वेश्चन नंबर कितना था 70, क्वेश्चन नंबर 70 था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है, सबसे पहले क्वेश्चन 71 पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। देखो भाई इसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता क्या है 71 में, क्वेश्चन 71 यही कहता है कि 26,100 रुपया किसके पास, राम और श्याम के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि राम को 3 वर्षों में प्राप्त जो ब्याज होता है और श्याम को 6 वर्षों में जो ब्याज प्राप्त होता है, यदि ब्याज की क्या है 6 वर्षों में प्राप्त होगा, मतलब दोनों का, उसको जो 3 वर्षों में प्राप्त होगा, इसको 6 वर्षों में प्राप्त होगा। अगर ब्याज का दर 4% है तब, तो बताइए राम का हिस्सा क्या है। ये आपका राम है, ये आपका श्याम है। राम को जो यहाँ राम को जो हिस्सा 3 वर्षों में प्राप्त होता है, चलो यहां पर लिखेंगे 3 वर्ष, कितना लिखेंगे 3 वर्ष।
कितने प्रतिशत ब्याज के दर पर, इतना। तो इसको कितने वर्षों के बाद प्राप्त होता है, कहोगे सर यहां पर इसे प्राप्त होता है 4% ब्याज के, ये 4% ब्याज के दर पर 6 वर्षों में प्राप्त होता है, 6 वर्षों में, और ये दोनों आपस में बराबर है। तो इससे ये खत्म, 4 से 4 खत्म, कहोगे हाँ जी। अब ये 3 दूनी 6, तो यहां पर से राम और श्याम का रेशियो क्या आ गया, 2 और 1, यानी उसके हिस्सेदारी का रेशियो आ गया 2 और 3, तो 2 और 3 का, 2 और 3 का, यानी राम को मिलता है 2 तो इसको मिलता है 3, यानी आपसे पूछा है तब बताइए राम का हिस्सा क्या होगा, तो राम का हिस्सा तो ज्यादा ही होगा। चलिए, तो राम का हिस्सा कितना होगा ज्यादा, तो देख लेते हैं कितना होगा। ये कितना है, टोटल आपका है 26100, तो टोटल यहाँ पर कितना है 3, कितना यूनिट हो जाएगा, कहोगे सर 3 8 24, 3 7 21 00, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, इतना। तो हमें बताइए राम का हिस्सा कितना है 2, तो 2 यूनिट करोगे तो इसका कितना 8 7 0 0, तो 0 0 14 के 4 8 2 16 1 17, यानी 17,400, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 72 रिपीट कर गया है क्या, हाँ क्वेश्चन नंबर 72 क्या है, रिपीटेड है, सेम क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 72 आपका रिपीटेड है, 72 रिपीटेड है, ठीक है। 71 और 72 सेम क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। इसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 आपका रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 73। क्वेश्चन नंबर 73 में कहा क्या गया है, सबसे पहले पढ़ो। कहता है 4800 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया, तो टोटल राशि कितनी है, कहोगे सर 4800, कितना है 4800। कहता है एक हिस्से पर 2.5 वर्षों में 14.28% के हिसाब से, यहाँ पर 3 वर्षों में 7.14% यहाँ पर कहता है। तो बताइए ये दोनों साधारण ब्याज आपस में बराबर हो, तो बताइए 7.4% ब्याज के दर पर उधार दी गई राशि कितनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लेते हैं यहाँ पर 2 भाग है, एक भाग ए है और एक भाग बी है, एक भाग ए है और एक भाग बी है। तो इसको क्या करता है, ध्यान से सुनना, इसको क्या करता है 2.5% के साल के लिए कितना 14.28% बराबर होता है कितना, कितने सालों के लिए लगाता है, यहाँ पर 14.14%, 14%, अब कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए, ये आपस में बराबर है। तो ये बताओ सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, ये मतलब 2 मर्त में कट गया। जब ये कट गया तो ये हो जाएगा इधर 0, अरे हो जाएगा, हो गया हाँ जी, यानी a गुना आपका 25 हो जाए, 25 दूनी 50, और नहीं हटाओ, क्या इस 0 नहीं लिखते, रहने दो, ऐसा ही रहने देते हैं। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 2.5 दूनी 5 बराबर, ये b गुना कितना हो जाएगा 6, तो यहां से बताओ a बाई बी कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 6/5, यानी a और b का रेशियो क्या आ गया, a और b का रेशियो 6 और 5 का आ गया। क्लियर हो गया, हाँ जी क्लियर है। और 6 और 5 का आ गया है, तो टोटल राशि यहां पर से देखना, सॉरी 6 और 5 नहीं है, ये b इधर आएगा, 5 हो जाएगा, उधर 3 ही न बचा है, सॉरी 3 बचेगा, उल्टा लिख दिया, 3 आ जाएगा। तो इस दोनों का बताओ, तो a और b का टोटल हिस्सा कितना है, कहोगे सर 8 यूनिट, और इसी 8 यूनिट का वैल्यू कितना है, कहोगे सर 4800, 4800 कितना गुना, कहोगे सर 600 गुना। तो आपसे पूछा गया है कि 7.14%, तो b को जो है 7.14 है, तो इसका भी कितना गुना, 600 गुना, तो 6 गुना 3 यानी कितना होगा 3000, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इससे आगे 74 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है, आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताओ। ये 24,000, अच्छा राशि अलग है, ऐसा सेम क्वेश्चन है 74, आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ क्वेश्चन नंबर 74 में क्या कहा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। क्वेश्चन नंबर, टोटल राशि कितनी है, कितना 74 है ना, हो गया हाँ जी।
तो टोटल राशि है आपका 24,000। टोटल राशि कितनी है? 24,000। इसको 3 भागों में बांटना है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहले भाग का 10%, 5%, 5 सालों के लिए, ठीक है, और सभी आपस में धनराशि। अच्छा, ध्यान से सुनना, इस बार क्या बोला है क्वेश्चन में? सिंपल इंटरेस्ट नहीं बल्कि धनराशि बराबर। ध्यान से सुनो, अगर कोई राशि ए है तो ए पर सिंपल इंटरेस्ट उसको 5 सालों में कितना मिलेगा? तो कहोगे सर 10% के हिसाब से 5 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा तो 10 पचे 50% उसको तो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। और कोई भी राशि अलग अलग है चाहे कुछ भी हो, अपने आप में तो वो भी 100% होता है। अगर ये 100% है तो 100% और प्लस 50%। तो देखो कोई भी राशि है, तो अगर हम अमाउंट पता करना चाहते हैं तो उसके अंदर वो धनराशि हो जाती है, प्राप्त धनराशि कहता है। तो प्राप्त धनराशि क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति ब्याज दे पर पैसा दिया है तो उससे जो प्राप्त करेगा, जो ब्याज दिया है पैसा वो लेगा और प्लस में ब्याज भी लेगा। तो यानी टोटल क्या होगा? अमाउंट में आएगा सिंपल इंटरेस्ट पर जो ब्याज यानी मूलधन होगा, और मूलधन के साथ साथ हमारा ब्याज भी होगा। तो टोटल आपका 100% है, ये 50% है, तो ए का कितना होगा? 150%। यह आपका टोटल धनराशि बोला है। ध्यान से सुनना, टोटल धनराशि बोला, अमाउंट बोला है। इंग्लिश वाले में पढ़ लेना, वहां पर अमाउंट बोला है। ठीक है, हो गया। हाँ जी। अब यहां से अगला बोलता है दूसरे को 4% ब्याज के दर पर 5 सालों में, तो 20%, और वो भी राशि अगर बी है तो बी का अगर हम 20%, बी भी अपने आप में 100%, 100% प्लस 20%, 120%। उसके बाद अब यहां से बोलता है 20% के हिसाब से तीसरे भाग को 5% 20 सालों के लिए, तो 20 25 100, और वो तो 100 ऑलरेडी है ही, और 100 ऑलरेडी है ही, तो सी का मानो 200%। ये सभी आपस में बराबर है, तो ये परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, ये 0 से 0 हमारा कट गया, तो क्या बचेगा? अब यहां से देखो कोई कटता है, ये इसमें तो 3 है और 5 है, इसमें 3 है 4 है, इसमें नहीं कटेगा। चलो यहां से आ जाएगा, जब करोगे तो ये 12 120 आगे कितना हो जाएगा? 60। कितना? 60। तो यहां से डायरेक्ट सुनो, a गुना 15 बराबर b गुना 12 बराबर c गुना 20। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? तो कहोगे यहाँ पर आएगा 60। जब a के जगह पर 60 रखोगे तो कितना? 12 15 15 चौके 60, तो b के जगह रखे तो 12 पचे 60, और ये c के जगह रखे तो 20 तिहाई 60। तो a और b और c का रेशियो पता चल गया। कहोगे हाँ जी, 4 5 और 3। तो आप हमें बताइए कि टोटल आपका 24,000 है, तो यहाँ पर टोटल कितना है? 5। कितना है? 8 4 12। तो 12 यूनिट का ही वैल्यू कितना दिया गया है? 24,000। और 24,000 तो इतना मतलब कितना गुना? 2,000 गुना। ए कितना गुना? 2,000 गुना। तो आपसे पूछा है कि प्रत्येक तीसरा भाग क्या होगा? ये तीसरा भाग यही है ना? कहोगे हाँ जी। तो इसका भी कितना गुना? 2,000 गुना। तो यानी 2,000 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6,000, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? ऑप्शन नंबर 1 में भी नहीं है। 5 4 9 अच्छा 12 ठीक तो है। तो तीसरा भाग क्या होगा? कहीं ना कहीं हम गलती कर दिए हैं क्या? 120 और 20 25 100 यानी 200% हो गया। ठीक है, 15 12 60, बताओ 15 3 चौके 60 ठीक है, 12 25 60 ठीक है, और 20 तिहाई 60 ठीक है। अब बताओ 5 4 9 9 9 1 10 1 12 12 ठीक है। 20,000 इसका कितना गुना? 2, यानी 2,000 गुना। 1 यूनिट का वैल्यू कितना? तो तीसरा भाग आपका क्या हो जाएगा? 6,000। ओह सॉरी, 6,000 तो है ही। 6,000 ऑप्शन नंबर बी में, हम ऑप्शन देख ही नहीं रहे, ऑप्शन नंबर। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आते हैं यहां से क्वेश्चन नंबर 74 हो गया, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में कहता क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 में कहता क्या है? सबसे पहले ये देखो, क्वेश्चन नंबर 75 में यही कहता है कि 18,750 रुपये को अपने 2 बेटों के बैंक के खातों में इस तरह से डालता है कि 18 वर्ष के आयु में बराबर धनराशि प्राप्त हो। मतलब बराबर धनराशि प्राप्त हो। धनराशि प्राप्त हो मतलब जितना मतलब जमा किया है, तो जब उससे पैसा जब वो निकालेगा
तो उससे बराबर धनराशि प्राप्त होगा, यानी दोनों का बराबर बराबर हिस्सा आएगा। मतलब जितना भी पैसा लगाएगा पता नहीं, लेकिन जब वो प्राप्त करेगा ना तो दोनों का राशि आपस में बराबर होगा, यानी अमाउंट बराबर होगा। इसका कहने का मतलब है ये, यानी उसका जो बड़ा छोटा वाला है वो 12 साल का है, जो बड़ा वाला है वो 14 साल का है। तो बताइए अगर ब्याज की दर 5% है तो बताइए छोटे बेटे का हिस्सा कितना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर टोटल राशि कितनी है? 18,750। एक बेटा ए है, मान लेते हैं ए, और दूसरा बेटा बी है। ये मान लेते हैं बड़ा है, ये आपका छोटा है। ठीक है, हो गया? हाँ जी ठीक है। तो इस पर ए राशि लगाया, इस पर बी राशि लगाया। तो सुनो बात, ये 14 साल पहले वाला एक आपका 12 साल का है, और दूसरे वाला कितने साल का है? 14 साल का है। तो बताओ बड़ा कौन होगा? कहोगे सर बड़ा ये होगा। और छोटा कौन होगा? कहोगे सर ये होगा, क्योंकि इसका भी 12 ही साल पूरा है और इसका 14 साल पूरा है। लेकिन बोलता है ये कि जब ये 18 साल का होगा, जब ये 18 साल का होगा तो कितना इसमें कितना साल और लगेगा? कहोगे सर 4 साल और लगेगा। तो इसको जो पैसा मिलेगा जब 18 साल का ये पूरेगा, जब 18 साल का ये पूरेगा, ध्यान से सुनना, 18 साल का जब ये पूरेगा तो इसका पैसा कितने दिन तक बैंक में रहेगा? कहोगे सर इस तो 4 साल पैसा रहेगा बैंक में। लेकिन इसका पैसा कितने सालों के बाद मिलेगा? कहोगे सर 18 साल पूरे में 6 साल, यानी छोटका जो रहेगा 6 साल रहेगा। तो मान लेते हैं कि छोटा वाला यहाँ, ये बड़ा वाला बी है, छोटा वाला सी है, तो इसको 5% ब्याज के दर पर कितने सालों के बाद ये पैसा निकालोगे? कहोगे 6, क्योंकि 18 साल कब पूरेगा? 6 सालों के बाद ना। इसका 18 साल कब पूरेगा? 4 साल के बाद। और ये बड़ा वाला है, तो बड़ा वाले का समय कितना है? ये 5% ब्याज के दर पर है और 4 सालों में, 4 साल तक रहेगा। ये 5% से 5% कट गया और फिर हमने गलती कर दी, सॉरी। ये तो उसको सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होगा, तो रहने देते हैं, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होगा। ये 14 साल का था, ये सॉरी 12 साल का था, ये आपका 14 साल का था। और 14 साल में 18 साल पूरने में 6 साल, इसको कितना लगेगा? 4 साल। तो इसको बताओ सिंपल इंटरेस्ट टोटल अपने राशि का कितना मिलेगा? 6 सालों में 5% के ब्याज के दर पर 30% मिलेगा। हो गया? हाँ जी। जब 30% मिलेगा तो जब ये प्राप्त करेगा तो टोटल राशि कितना मिलेगा इसको? जो पैसा जमा किया है वो, यानी वो राशि अपने आप में 100%, तो उस 100% में 30% ऐड होके मिलेगा, तो मिलेगा कितना? 130%। हाँ या ना? हो गया? हाँ जी बिल्कुल सही। क्योंकि बोलो अमाउंट बराबर है, ना कि ब्याज बराबर है, अमाउंट बराबर है। ठीक है, हो गया? हाँ जी। अब यहां से क्या बोलता है? साधारण ब्याज पर 5% ब्याज के दर पर, वो भी लगाया 4 सालों में 20% होगा, तो 20% होगा तो इसको कितना मिलेगा? 120। ये मिलेगा इतना, तो ये मिलेगा परसेंटेज से खत्म, ये आपका ये खत्म। तो ए बाय, अब यहां से डायरेक्ट देखो, यहां से बताओ ए बाय, यानी ये इसको हमने बड़ा माना है, तो यहां से बताओ छोटा वाला तो ए है ना, तो इसको कितना मिलेगा? 12/13। तो टोटल राशि कितना होगा? 12 12 24 एक 25 यूनिट, और इसी 25 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है? 1800। 1800 कितना है? 18,750। तो बताओ, तो 25 सत्ते 75 से 1 7 5 2 1 आ गया? हो गया? हाँ जी। अब यहां से 5, अब 25 पचे 25 7 से, यानी कितना मर्त में कटा? कहोगे सर इसने कटा है 750 मर्त में। कितना मर्त में? 750 गुना। तो हमसे पूछा है छोटा वाला, तो छोटा वाला कितना है? 12। तो इस 12 का भी वैल्यू 750 गुना कर दो, तो यहां से जब करोगे गुना तो 7 5 0 7500। अब इसको फिर 2 से गुना करोगे तो 1500। जब ये 0 0 10 के 0 8 है, कितना हो जाएगा? 9, यानी 9,000 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? बी। आई होप ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो छोटे वाले को हिस्सा कितना मिलेगा? 9,000। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप ये आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग कितने के ऊपर? कितने के ऊपर? 76 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 76। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 75 तक देख चुके हैं। इस सीट में हम लोग लगभग कितना क्वेश्चन है? 81 क्वेश्चन है। तो आगे के क्वेश्चन को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे और इस चैप्टर को समाप्त भी करेंगे। तो अगले क्लास से हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्या चीज?
सिंपल इंटरेस्ट का ये जो सारा क्वेश्चन है वो, उसके बाद पढ़ लेने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास से शुरू करने वाले हैं, चैप्टर को समाप्त करके। तो चलिए आज की क्लास में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।